बहुत बहुत शुक्रिया सही साहब आपका, लाइफ ओके न्यूज़ चैनल का, और मोहम्मद लतीफ़ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिससे वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग आज इंटरव्यू कर पा रहे हैं, सब लोग साथ बैठ के बात कर पा रहे हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में सब लोग जानें, सबको इन्फॉर्मेशन दे पाएँ आपके चैनल के माध्यम से, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वंस मोर। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है उज़्बेकिस्तान में लोकेटेड है। हम इस यूनिवर्सिटी के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं। इंग्रेन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन उज़्बेकिस्तान में लोकेटेड है, ताशकंद में। और उज़्बेकिस्तान एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है सर, और जिससे हमें अब वहाँ का ऑलरेडी हमारा रिलेशन जो है भारत का और उज़्बेकिस्तान का बहुत अच्छा रहा है। वहाँ के लोग बहुत पीसफुल हैं, अच्छे नेचर, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस की, खास तौर से इंडियंस को बहुत मानते हैं। वहाँ पे बच्चों को जब जाते हैं तो वहाँ पे उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है। ठीक है, बच्चे बहुत सेटिस्फाइड हैं वहाँ पे। हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से, हम लोग ऑलरेडी 5-6 साल से उज़्बेकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, उज़्बेकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। हमारे मेडिकल, टूरिज़्म और फार्मेसी के बहुत बड़ा बिजनेस चलता है इंडिया से और उज़्बेकिस्तान से। तो हम ये अच्छा डेस्टिनेशन है, क्योंकि और भी एक प्लस पॉइंट है सर कि वहाँ का जो हमारा लाइसेंस टू प्रैक्टिस का है ना, मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस का जो परमिशन मिला है कि वहाँ के जो भी बच्चे डिग्री ले रहे हैं वो डायरेक्ट लाइसेंस टू प्रैक्टिस का है सिस्टम। वहाँ पे जो डिग्री लेंगे सीधा इंडिया में आएंगे, लाइसेंस के उनको प्रैक्टिस करने का मतलब परमिशन है। वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं। बस इंडिया में उनको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगा FMG का, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, और वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो परमानेंट लाइसेंस ले सकेंगे। सर वहाँ पर रहने की और खाने की क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है? सर रहने के लिए तो हमारा हॉस्टल अवेलेबल है। वहाँ पे इंडियन बच्चों के लिए हॉस्टल है, गर्ल्स बॉयज़ का सेपरेट सिस्टम है, और वहाँ पे गर्ल्स के लिए सेपरेट है, बॉयज़ के लिए सेपरेट है। हम वो सारी सिक्योरिटीज़ भी हमारे वहाँ पे अवेलेबल है हमारे हॉस्टल में, और हॉस्टल में कैमरा 24/7 चल रहा है। सेफ्टी को लेकर भी पूरी सुविधा उपलब्ध है जी बिल्कुल, और हमारे वहाँ पे गार्ड्स अवेलेबल हैं। हमारे हॉस्टल का जो कैंपस है वहाँ पे ऑलरेडी 2 सिक्योरिटी गार्ड एनी टाइम रहते हैं, और वो हमारा सिक्योरिटी हमारा प्रायोरिटी है सर। और बच्चों को सिक्योरिटी अब्रॉड में देना हमारा ये प्रायोरिटी है कि बच्चों के पेरेंट्स हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो हम उसको पूरा करना है, और उसको इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल प्रेरित हैं और इस पे काम कर रहे हैं सर बहुत अच्छे से। और इंडियन मेस की जहाँ तक बात है सर, इंडियन मेस हम बच्चों को स्पेशली नॉर्थ इंडियन कुजीन और साउथ इंडियन कुजीन दोनों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया से भी बच्चे बहुत आ रहे हैं और साउथ इंडिया से भी आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं दोनों कुजीन हम बच्चों को प्रोवाइड करें। हमारे साथ इंडियन शेफ़ भी हैं, और इंडियन शेफ़ के साथ साथ नॉर्थ इंडियन और एज वेल एज साउथ इंडियन शेफ़ भी हैं। तो हम बच्चों को अच्छी खाना, अच्छा वहाँ का माहौल दे रहे हैं। वेरी गुड। वहाँ पर सर टीचर जो हैं यहाँ के भी हैं क्या, इंडियन हैं क्या वहाँ के हैं टीचर? सर टीचर्स का ऐसा है कि वहाँ पे जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं लोकल्स भी रहेंगे, लोकल और इंटरनेशनल टीचर्स भी हैं, जैसे इजिप्ट के और भी कंट्रीज़ के टीचर्स हैं, प्लस रशियंस भी हैं, प्लस एज वेल एज इंडिया से भी हम फैकल्टीज़ लेके जा रहे हैं। वो बच्चों को स्पेशली इसलिए ले जा रहे हैं कि बच्चों को लैंग्वेज बैरियर ना रहे, कि उनको ऐसा ना फील हो कि मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है, तो सब फॉरेनर्स पढ़ा रहे हैं। इंडियन टीचर्स भी पढ़ाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, और समझने में और माहौल को ढलने में बहुत अच्छा लगेगा, मदद मिलेगा उनको।